और दूरदृष्टि से की गई मेहनत ही 2047 के आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत की आधारशिला है। और इसके लिए कांग्रेस अपने कितने ही कपड़े फाड़ ले, हम निरंतर काम करते रहेंगे। साथियों, राष्ट्र निर्माण की, नेशन बिल्डिंग की एक बहुत अहम शर्त होती है नेक नीयत की। कांग्रेस और उसके साथी दल इसमें भी फेल रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी नेक नीयत के साथ काम नहीं किया। गरीब का दुख, उसकी तकलीफ से भी इन्हें कोई वास्ता नहीं है। जैसे बंगाल में आज तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई। अगर नेक नीयत होती तो क्या गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली इस योजना को बंगाल में रोका जाता क्या? नहीं। आप भी जानते हैं कि देश में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए पक्के घर बनवाए जा रहे हैं। नेटवर्क 18 के दर्शकों को मैं एक और आंकड़ा देता हूं। तमिलनाडु के गरीब परिवारों के लिए करीब 9.5 लाख पक्के घर अलॉट किए गए हैं। 9.5 लाख। लेकिन इनमें से 3 लाख घरों का निर्माण अटक गया है। क्यों? क्योंकि डीएमके सरकार गरीबों के इन घरों के निर्माण में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है नियत नेक नहीं है। साथियों, मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का भी उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के समय में खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। छोटे किसानों को कोई पूछता ही नहीं था। फसल बीमा का हाल बेहाल था। एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट फाइलों में दबा दी गई थी। कांग्रेस बजट में घोषणाएं जरूर करती थी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं थी। हमने देश के किसानों के लिए नेक नीयत के साथ काम करना शुरू किया और आज उसके परिणाम दुनिया देख रही है। आज भारत दुनिया के बड़े एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर में से एक बन रहा है। हमने हर स्तर पर किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा किए गए हैं। हमने लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया और रिकॉर्ड खरीद भी की है। मैं आपको सिर्फ दाल का ही आंकड़ा देता हूं। यूपीए सरकार ने 10 साल में सिर्फ 6 लाख मैट्रिक टन दाल किसानों से एमएसपी पर खरीदी। 6 लाख मैट्रिक टन। और हमारी सरकार अभी तक करीब 170 लाख मैट्रिक टन यानी लगभग 30 गुना अधिक दाल एमएसपी पर खरीद कर चुकी है।
अब आप तय करिए कौन किसानों के लिए काम करता है। साथियों, यूपीए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए भी किसानों को मदद देने में कंजूसी करती थी। अपने 10 साल में यूपीए सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण किसानों को दिया, 7 लाख करोड़ रुपीस, जबकि हमारी सरकार इससे 4 गुना अधिक यानी 28 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। यूपीए सरकार के दौरान जहां सिर्फ 5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता था, आज ये संख्या 2 गुने से भी अधिक, करीब करीब 12 करोड़ किसानों को पहुंची है। यानी देश के छोटे किसान को भी पहली बार मदद मिली है। हमारी सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच भी किसानों को दिया। इसके तहत करीब 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को संकट के समय मिल चुके हैं। हम नेक नियत से काम कर रहे हैं, इसलिए भारत के किसानों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और आय में भी वृद्धि हो रही है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। अब अगला चरण भारत के विकास का निर्णायक दौर है। वर्तमान में लिए गए निर्णय ही भविष्य की दिशा तय करेंगे। हमें अपने सामर्थ्य को पहचानते हुए, उसे बढ़ाते हुए आगे चलना है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता को लक्ष्य बनाए। हर संस्था एक्सीलेंस को अपना संस्कार बनाए। हम सिर्फ उत्पाद न बनाएं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। हम सिर्फ रूटीन काम न करें, वर्ल्ड क्लास काम करें। हम क्षमता को परफॉर्मेंस में बदले। मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है। यही समय है भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।